मैंने 3 बार मैंने फ्लिपकार्ट के साथ काम करा है। बहुत अच्छा वाउचर देते हैं। लाइक मिंत्रा से मुझे 8,000 का वाउचर मिल रहा था हर महीने। फ्लिपकार्ट के साथ जब मैंने काम करा तो उसमें 5,000 का वाउचर मिल रहा था। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई नो मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ मैं सुबह रेडी हो रही होती हूँ, बिकॉज मैं अपने ऑफिस जाने से पहले ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और मेरे पास ना वीकडे में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता यार, तो लाइक ऑफिस जाने से पहले ही मुझे लगता है कि मैं रेडी भी होते रहती हूँ और साथ में अपना वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ये सही। ये जो वीडियो आज मैं बना रही हूँ, तो आज की जो वीडियो है ना ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, या जो कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रांड डील्स कैसे मिलती हैं इंस्टाग्राम से, या फिर आप लोग कोलैबोरेट कैसे कर सकते हो, कितना क्राइटेरिया होता है फॉलोवर्स का, कैसे आप रीच आउट कर सकते हो, या फिर कैसे आपको ब्रांड्स रीच आउट करती है, बार्टर कोलैब्स कैसे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फटाफट क्लियर करेंगे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके, बिकॉज ऑफिस जाना है, लेट हो जाऊंगी तो सैलरी कट जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं भी कोई बहुत बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, ठीक है, मतलब मैं कंसिडर नहीं करती हूँ खुद को। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि अगर तुम लोग अपना पेज स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो तुम्हें किन किन चीज़ों की तो पहले किन किन चीज़ों को पहले तुम्हें ध्यान रखना है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहले जब आप अपना पेज क्रिएट करते हो ना, तो पहले तो देखो कि नीश क्या लेना है। ठीक है, नीश के लिए तुम्हें ज़रूरी है ये देखना कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे सपोज करो मेरा इंटरेस्ट है, मुझे फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे कि रेडी होना, ड्रेसअप होना, अलग अलग तरह के कपड़े ट्राई करना, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है। तो वो एक नीश हो जाता है फैशन का। तो ऐसे ही बहुत अलग अलग नीश होते हैं, जैसे किसी को कुकिंग पसंद है तो वो कुकिंग का नीश ले सकता है, किसी को लाइक हैंडमेड आइटम्स बनाना पसंद है तो वो एक अलग नीश, एक अलग कैटेगरी हो जाती है। किसी को लाइक फैशन ब्यूटी मेकअप में इंटरेस्ट है तो वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है। तो सबसे पहले अपना नीश ढूंढो, बिकॉज अपना नीश ढूंढना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पहले तो क्या होता है ना, जब शुरू में आप पोस्टिंग करते हो तो आप कुछ भी पोस्ट करते रहते हो, है ना, ताकि फॉलोवर आ जाए और थोड़ा सा इंगेजमेंट रहे, पेज पे इंगेजमेंट बढ़ता रहे। लेकिन उसके बाद अगर आपको मेन चीज़, नीश मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अगर आपको ब्रांड डील्स चाहिए, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि ब्रांड आपसे रीच आउट करे, या आप अगर ब्रांड को पिच करना चाहते हो फॉर कोलैबोरेशन, तो उसके लिए एक नीश होना चाहिए जिस ब्रांड को आप पिच करो, ताकि वो अगर आपकी प्रोफाइल देखे तो उन्हें पता हो कि इनके पेज में ये ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं और हम इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज जो नीश है इनका वो सिमिलर है हमारे प्रोडक्ट से, है ना। तो ऑब्वियसली जैसे मेरा नीश है, मेरा फैशन का नीश है, तो मैं ट्राई करती हूँ ऐसे ब्रांड्स को रीच आउट करना, या मेरे पास ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो मोस्टली क्लोथिंग में डील करते हैं आपका, या फिर कभी कभी मेकअप में भी करते हैं, स्किन केयर में भी करते हैं, तो ये सारे ब्रांड्स आते हैं। ठीक है, तो नीश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज भी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपके 1000 फॉलोअर्स भी हैं, ठीक है, 1000 से 2000 भी, तो इज़ इनफ। ये एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, न्यू मी एशिया के बारे में आपने सुना होगा, ये एक क्लोथिंग ब्रांड है और अभी तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है। बट मैं न्यू मी एशिया के साथ तब से काम कर रही हूँ जब ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मैं उनके साथ एज अ कैंपस एम्बेसडर काम कर रही हूँ। तब इतने ज़्यादा फॉलोवर नहीं थे, 1000-2000 ही थे, लेकिन उन्होंने तब सेलेक्ट कर लिया था। अब उनका कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो गया है, बिकॉज ऑलरेडी जब ब्रांड बढ़ जाती है ना, तो फिर वो हर किसी को नहीं ले लेते। मतलब पहले क्या करते थे ना वो, कि जो भी आ रहे हैं उनको ले रहे थे, कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम में सब सब आ जा रहे थे, उसमें बहुत सारी लड़कियां आई थी। तो अब उनके थोड़े क्राइटेरिया सेट हो गए आई गेस, बट उसके बारे में भी मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। वो अगर होता है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। लेकिन दोगे कंटेंट में मेन चीज़ ये है कि अगर आप बनाते हो ना तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहना उस पर। ऐसा नहीं कि एक दिन बना दिया और 6 दिन आपने फिर कुछ बनाया नहीं, ये मत करना। कंसिस्टेंट रहोगे तो इंगेजमेंट आएगा पेज में, ऑडियंस आपकी बढ़ेगी, आपको ब्रांड्स देखेंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक मैंने क्या करा था ना शुरू में, कि कभी कभी मैं खुद भी ब्रांड्स को रीच आउट करती थी, लाइक उनको या तो मेल कर देना,
या फिर उनको डीएम कर देना, डायरेक्ट मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। तो इस तरीके से भी ब्रांड अगर आपको देखते हैं और इन केस अगर उनको आपका पेज या आपका काम पसंद आता है तो आपको कोलैबोरेशन वो दे देते हैं। तो शुरू में मोस्टली जो कोलैबोरेशन रहते हैं वो बार्टर ही रहते हैं। मैं तो बोलूँगी कि अभी तक भी मैं इतना पेड करती नहीं हूँ। एक रियलिटी बताती हूँ इंस्टाग्राम की जो मुझे पहले नहीं पता थी, या मोस्टली अगर यहाँ पे भी बहुत लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन अभी मैं ये चीज़ बता सकती हूँ। पहले मुझे लगता था भाई 10,000 फॉलोवर हो जाएंगे, पेड कोलैबोरेशन सारे लगते हैं उसके बाद से और पैसे भी आने लगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पैसे नहीं आते। एंड ऑब्वियसली मैं तो अभी भी कुछ नहीं कमाती हूँ, ठीक है। और मैं जो कंटेंट क्रिएशन ही कर रही हूँ ना, ये पार्ट टाइम ही है मेरा। ऐसा नहीं कि मैं फुल टाइम करूँ, बिकॉज फुल टाइम मैं अपनी जॉब कर रही हूँ। यस, तो मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करती हूँ फुल टाइम, जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ऑफिस। और उसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएशन पार्ट टाइम करती हूँ। अब कंटेंट क्रिएशन का जो फ़ायदा है वो ये है कि देखो मेरे को पैसा नहीं आता है, ठीक है, तो उस चीज़ का वो नहीं है। कभी कभी आ जाता है कि पेड कोलैब कर लिए तो आ गया, कभी कभी बहुत कम, ठीक है। लेकिन लॉस नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे हैं इस फील्ड में, बहुत सारे। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आपको एक जब प्रोफाइल आपकी बिल्डअप हो जाती है ना धीरे धीरे, तो आपको अलग अलग चीज़ों के कोलैब भी आने लगता है। जैसे अगर आप कैफ़ेज़ जाते हो, आप लोग मानोगे नहीं कि मेरे को 1 से 1.5 साल हो गया है मैं कैफ़ेज़ में जाती हूँ कोलैब्स में। तो उसको उस वहाँ पे आपको ये पता होगा कि वहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना होता है, ठीक है। ये बहुत रेयर लोग आपको बताएंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप कैफ़े वगैरह जाते हो, ठीक है, वो आपका कोलैब में रहता है, तो आपको कुछ पे नहीं करना होता है। वहाँ पे एक सर्टेन आपका डिलीवरेबल होता है। जैसे कि कैफ़े के जो कोलैब्स रहते हैं मेनली ये एजेंसीज़ के थ्रू होते हैं। तो कुछ एजेंसीज़ होती है जो अलग अलग कैफ़े से और जो घूमने फिरने की जगह होती है इनसे कनेक्टेड रहती है। तो वो आपकी प्रोफाइल को रीच आउट करते हैं अगर आपकी प्रोफाइल उन्हें पसंद आती है कोलैब के लिए, और वो आपको एक स्पेसिफिक डेट के लिए, या आप अपनी डेट उन्हें बता सकते हो कि इस डेट पर मेरे को जाना है। उनके कुछ सर्टेन डिलीवरेबल रहते हैं। जैसे वो चाहेंगे कि आप उनके लिए रील डाल दो कैफ़े के साथ कोलैब करके, या फिर आप स्टोरी डाल दो, या फिर आप पोस्ट डाल दो। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। उसके अलावा आपको खाने पीने को तो मिलता है फ्री में, ठीक है, या टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका पैसा आ नहीं रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको फ़ायदा भी मिलता है। लाइक सर्टेन कुछ चीज़ें, कुछ खर्चे बच जाते हैं आपके, जैसे कैफ़ेज़ के हो गए आपके पास। कभी कभी आपके पास पीवीआर के कोलैब्स भी आ जाते हैं, मूवी के कोलैब्स भी आ जाते हैं। और उनके अलावा अगर जो आपका पेज है उस अकॉर्डिंग अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो वो खर्चे आपके बच सकते हैं। लाइक जैसे फ़ैशन का ले लो तो कपड़ों के खर्चे। तो ये बहुत सारा, लाइक ये बहुत अच्छा फ़ायदा है जो कंटेंट क्रिएशन में है। इफ़ इन केस आपको लगता है कि आप सीधा पैसा कमाने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो डेफिनेटली पैसा तो अंधा है, लेकिन ना ये एक रियलिटी है कि इसको फुल टाइम वो बंदा कर सकता है जो कि आई डोंट नो, बुरा ना लगे किसी को, जो कि बिल्कुल फ्री हो, या जिसको और कोई यू you नो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, जिसकी लाइफ में सब कुछ चिल हो। चिल इन द सेंस कि लाइक पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, ये चीज़ें ना हो, है ना। और हमारी तरह ना हो, जैसे हम तो घर से बाहर रह रहे, तो जॉब वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो रियल टॉक हो रही है बिल्कुल। तो ऐसा ना हो तो आप डेफिनेटली उसको फुल टाइम ले जा सकते हो। फुल टाइम में तो यार ऑब्वियसली हमको सबको पता है कि जॉब से भी ज़्यादा पैसा है जो लोग कमा रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीज़ें, खैर। अब आपने जब ये सब कर लिया, नीश बना लिया, आप कंटेंट डालने लगे, तो आपको धीरे धीरे ब्रांड्स खुद आपके पास आने लगेंगे इन केस अगर आपकी प्रोफाइल पसंद आती है। या आप खुद भी ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हैं वाया डीएम, या फिर आप उनको मेल कर सकते हैं। मेल सोशल मीडिया अकाउंट अगर क्रिएट कर रहे हो तो मेन चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आई डोंट थिंक सो कि कोई बताएगा नहीं बताएगा, बट जिसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने को मेंटली प्रिपेयर करना। पहले तो मेंटली प्रिपेयर क्यों, वो इसलिए कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो, पब्लिक प्रोफाइल, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मे बी पसंद ना करें आपको, या मे बी जिनको आपका कंटेंट अच्छा ना लगे, मे बी जो आपको मीन कमेंट करें, रूड कमेंट्स करें। ऐसे कुछ डीएम्स आपको आ सकते हैं जिनसे आपको बुरा फील हो सकता है। बट अगर आप पब्लिक अपनी प्रोफाइल करते हो ना, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो कि ये होगा ही होगा। आपको नेगेटिव भी मिलेगा वहाँ पे और पॉजिटिविटी भी, लाइक नेगेटिविटी भी मिलेगी और पॉजिटिविटी भी मिलेगी। तो ट्राई करना कि जो ज़्यादा फोकस करो वो पॉजिटिविटी में करो, नेगेटिविटी को लाइक रहने दो भाई। लोगों पे तो लोग, आप एग्जाम्पल देख लो, अभी कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन पे लोग कितना हेट करते हैं, ठीक है। बट अगर वो हेट पे इतना ध्यान देने लगेंगे तो वो पैसा कैसे कमाएंगे,
एट दी एंड आपके लिए क्या मैटर करता है कि आपके पास पैसा आ रहा है, काम आ रहा है आपके पास, ठीक है, आप कैसा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो वो आपको पता है, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो तो वो आपको पता है। ये चीज़ होने के बाद आपको कोलैबोरेशंस तो आने ही लगेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जो नैनो क्रिएटर रहते हैं, माइक्रो क्रिएटर्स, नैनो क्रिएटर रहते हैं लाइक 10K फॉलोअर्स, 15K फॉलोअर्स, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो कोलैब करते हैं। मैं कुछ ब्रांड्स मेंशन भी कर दूँगी आपके लिए। और कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम करा है, लाइक मैंने मिंत्रा के साथ काम करा है। तो मिंत्रा का बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा था जो कि अभी रुक चुका है, या मे बी अगर हो भी रहा होगा तो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर, तो उसका मैं पार्ट नहीं हूँ। लेकिन मैंने 2-3 महीने के लिए काम करा था एंड भाई मज़ा आ गया था। लाइक मिंत्रा के साथ जब काम करा था ना तो इतना मज़ा आया था, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो वो आपको महीने का 8,000 का वाउचर दे रहे थे। कैन यू इमेजिन, लाइक 8,000, और 8,000 में से आप शॉपिंग कर सकते थे अपने लिए, ठीक है, लाइक क्रेजी ना। तो एजेंसी के थ्रू आया था, बट आई डोंट नो बिकॉज अब वो कैंपेन कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है, उसको अब 1 साल हो गया है। तो 8,000 का वाउचर देते थे। एंड ऐसे जो भी कैंपेन्स आते हैं ना, जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स के मिंत्रा हो गया, ये सब फ्लिपकार्ट हो गया, न्यूमी एशिया, बैनिंग, तो इन सब में हर महीने इनकी एक पर्टिकुलर थीम होती है। लाइक ये लोग आपको वाउचर देते हैं, एक पर्टिकुलर आपके पास ग्रुप बनता है, उस पर आप लोग ऐड होते हो, पर्टिकुलर एक थीम आता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग शॉपिंग करनी है, तो आप वो शॉपिंग कर सकते हो उसके लाइक फिर उसके लिए आप वैसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बट लाइक वर्किंग विद दीज ब्रांड्स एक बहुत बड़ी डील थी मेरे लिए भी, बिकॉज ये चीज़ तो मैंने सोची भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ करने को मिलेगा, राइट। तो जो भी हुआ उसके लिए तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट के साथ भी काम करा है, और अभी मैं फ्लिपकार्ट के साथ तीसरा कैंपेन कर रही हूँ। एंड फ्लिपकार्ट का जो आपने सुना होगा, फ्लिपकार्ट स्पॉइल क्रिएटर्स अभी आया है, अगर आप इंस्टा पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा स्पॉइल क्रिएटर्स। तो फ्लिपकार्ट क्या करता है कि इनकी भी अलग अलग थीम होती है। जैसे अभी जो मैं कैंपेन कर रही हूँ उसका थीम है बोल्ड एंड ब्राइट। तो उसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा, आपको 5,000 का वाउचर दिया जाता है, उसमें से आप उस लिंक में से शॉपिंग कर सकते हो। और या यू फ्री के कपड़े मिलेंगे भाई, क्या चाहिए लड़की को, क्या चाहिए। तो इसमें भी मैं किसी एजेंसी से आई थिंक कनेक्टेड हूँ, जिसके थ्रू मुझे 3 बार कैंपेन मिला है, 2 बार मैंने कर लिया है, तीसरी बार मैं अभी कर रही हूँ, और मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे कपड़े कब आएंगे। लाइक ये सारी कुछ मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर पार्ट टाइम ही बोलूँगी मैं अभी, बिकॉज मैं खुद पार्ट टाइम करती हूँ, तो मैं फुल टाइम के लिए अभी इतना ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को। बट या अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली डू इट। एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करना है, उसको पब्लिक रखना है, साथ में आपको अपना एक नीश सेलेक्ट करना, नीश ऐड करना है जिसमें आप अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे। कंटेंट में हमेशा कंसिस्टेंट रहना, कंटेंट कंसिस्टेंटली क्रिएट करते रहना, और कभी भी मेंटली खुद को प्रेशर मत देना कि भाई मैं बना रही हूँ, मैं बना रहा हूँ, कंटेंट व्यूज़ नहीं आ रहे, एंगेजमेंट नहीं आ रहा, कोई कोलैब नहीं आ रहा, ये मत सोचना। ये सोच के करोगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं हो पाएगा। टेंशन फ्री होकर करना यार, जो अच्छा लगता है वो करो, और धीरे धीरे ना चीज़ें हो जाती है बिल्डअप, और जब हो जाएंगे ना तुम्हें भी लगेगा कि भाई अच्छा लग रहा है अब तो, ठीक है। तो ऐसे करके करना, एंड डेफिनेटली जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं ब्रांड कोलैबोरेशंस के, कैसे क्या आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप फॉलो करिएगा, आपको लाइक अच्छे कोलैब्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जो नैनो को लाइक नैनो और माइक्रो क्रिएटर के साथ भी कोलैब करती है, तो वो ब्रांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, आप वो ब्रांड्स एक बार चेक कर लेना। तो इन केस अगर आप ऑलरेडी एक क्रिएटर है, नैनो क्रिएटर है, या पर अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं लाइक स्किन केयर में, मेकअप में, ब्यूटी फैशन में, तो वो कुछ ब्रांड्स हैं जो आपके साथ कोलैब कर सकती है, जो आपको रिवर्ट बैक कर सकती है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम करा है। किसी किसी ब्रांड के साथ मैंने एजेंसीज़ के थ्रू काम करा है, किसी किसी ब्रांड के साथ मैंने डायरेक्ट उनके मेल या मैसेजेस आए थे उस पर मैंने काम करा है, तो आप वो एक बार चेक कर लेना। आई एम साइनिंग ऑफ बिकॉज 8:30 से ऊपर हो चुका है, मुझे ऑफिस जाना है, 9:30 का मेरा ऑफिस होता है। टाइम से नहीं पहुँचूंगी तो सैलरी कटेगी यार, बिल्कुल नहीं सोच सकती मैं ये सब। तो या अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। एंड मेरी पिछली वीडियो में एक लड़की ने मुझे कमेंट करा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो कमेंट की, उसे ना मेरे से होमली वाइब आती है, लाइक होमली वाइब आती है, तो वो बिंज वॉच करी थी मेरी वीडियो, विच इज़ लाइक क्रेजी। और मतलब मैं ना
ऐसे कुछ बनावटी बोलती भी नहीं हूँ, जो दिल में आता है वो बोलती हूँ, जो पता है वो बोलती हूँ, एंड बस अपने थॉट्स ही शेयर करती हूँ यहाँ पे, तो वही मेरा फंडा रहता है। तो उस चीज़ के लिए आई एम वेरी रॉ एंड अनफिल्टर्ड। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, सो दैट आई कैन हिट 2K वेरी वेरी सून, एंड आई होप आप लोगों का जो बचा हुआ वीक है वो बढ़िया जाए, बिकॉज वेडनेसडे आ गया है। अगर 5 दिन काम होता है मेरी तरह तो जल्दी निकल जाएगा, 6 दिन होता है तो थोड़ा लेट निकलेगा, बट जो टाइम मिलेगा उसके बाद आपको वो अपने लिए एंजॉय करना, उसमें खुद को टाइम देना, अपनी फैमिली से बात करना, घूमना फिरना दोस्तों के साथ, जो अच्छा लगता है वो करो एंड एंजॉय करो। बाय बाय।